मुझे कुछ पता नहीं है तुम क्यों भटक रहे हो, कभी इधर जा रहे हो कभी उधर जा रहे हो। यदि पढ़नी होई मैथ हमसे तो क्यों उलझ रहे हो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एसके सौरभ और आज आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूं जिसका नाम है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति आज हम लोग यहाँ पे उसका विश्लेषण करेंगे त्रिकोणमिति का, और त्रिकोणमिति में जानेंगे कि त्रिकोणमिति में मुख्य रूप से किसका अध्ययन करेंगे, इसमें किसका अध्ययन किया जाता है और किस प्रकार से अध्ययन किया जाता है, इसका बेसिक फंडामेंटल क्या है, ये सब चीज़ों के बारे में आज हम लोग जानने के लिए आए हैं। तो एक बार आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे, तो हमसे जुड़ जाइए आप। तो आइए आज हम लोग शुरू करते हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति यहाँ पे जो डिस्कस करेंगे वो 10th क्लास के बच्चों के लिए काफ़ी स्पेशल वीडियो है ये। तो जानते हैं त्रिकोणमिति के बारे में। त्रिकोणमिति यदि देखा जाए तो त्रिकोणमिति जो है ग्रीक भाषा के 3 अक्षरों से मिलकर बना हुआ है, ट्राई प्लस गोनिया प्लस मेट्रन। ट्राई, गोनिया और मेट्रन। त्रिकोणमिति जो शब्द हैं वो 3 शब्दों से मिलकर बने हुए हैं। पहला ट्राई प्लस गोनिया प्लस मेट्रन, ये 3 शब्द हैं त्रिकोणमिति के निर्माण में। तो चलिए यदि ट्राई देखा जाए, ट्राई का हिंदी अर्थ देखा जाए तो होता है 3, और गोनिया का अर्थ होता है कोण, और मेट्रन का अर्थ होता है माप। तो ट्राई का मतलब 3, गोनिया का मतलब कोण, मेट्रन का मतलब माप। यानी सीधा सीधी अर्थ देखा जाए तो हम कह सकते हैं 3 कोणों की माप। यानी त्रिकोणमिति का यदि शाब्दिक अर्थ समझा जाए तो त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ होता है 3 कोणों की माप। 3 कोणों की माप। ठीक है दोस्तों, तो चलिए यहाँ पे आपकी सुविधा के लिए लिख दी गई है कि त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ होता है 3 कोणों की माप। ठीक है, त्रिकोणमिति चूंकि हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, तो 3 कोण होने की वजह से यदि हम कह सकते हैं कि त्रिकोणमिति का अर्थ होती है एक त्रिभुज की माप। यदि एक त्रिभुज की माप यदि हम पढ़ लेते हैं तो हम कह सकते हैं कि वो भी क्या है, त्रिकोणमिति है। तो त्रिकोणमिति में मुख्य रूप से हम लोग जानेंगे त्रिभुज के बारे में। त्रिभुज के बारे में जानना है, वो भी त्रिभुज जो होगी वो समकोण त्रिभुज के बारे में बेसिकली पढ़नी है। ठीक है, तो आगे आपके लिए फिर लिख दी गई यहाँ पे, चूंकि एक त्रिभुज में 3 कोण होता है अतः त्रिकोणमिति का अर्थ होता है त्रिभुज की माप। आप नोट डाउन कर लेंगे, क्योंकि जिस प्रकार से लगातार क्वेश्चनों की संख्या बढ़ती जा रही है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों की संख्या बढ़ती जा रही है, तो वहाँ पे देखा जाए तो हमें थ्योरी पर फोकस करना बहुत ज़रूरी है। यदि हम थ्योरी पर फोकस नहीं करेंगे तो कुछ क्वेश्चंस हमसे नहीं बन पाएगा आप लोगों से। इसलिए सबसे पहले कोई भी चैप्टर शुरू करने से पहले आप थ्योरी पर जरूर गौर फरमाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। और यदि देखा जाए तो त्रिकोणमिति में त्रिभुज के भुजाओं और कोणों के बीच का जो संबंध होता है उसी संबंध के बारे में जाननी है। त्रिकोणमिति में पढ़ना क्या है, तो त्रिभुज के भुजाओं और कोणों के बीच जो संबंध स्थापित होता है उसी संबंध की स्थापना के बारे में जाननी है। एक बार फिर से बता रहे हैं कि त्रिभुज में जो कोण होते हैं और भुजा होता है, त्रिभुज में 3 भुजा और 3 कोण होते हैं, तो तीनों भुजाओं के बीच और कोण के बीच जो संबंध की स्थापना होगी उसी संबंध की जो स्थापना होगी उसी संबंध के बारे में त्रिकोणमिति में पढ़नी है। तो उस संबंध की स्थापना जो सबसे पहले व्यक्ति थे उनका नाम था, जो त्रिकोणमिति में कोण और उनके भुजा के बीच जो संबंध स्थापित करने वाले व्यक्ति थे उनका नाम है हिपार्कस। क्या नाम है? हिपार्कस। ग्रीक गणितज्ञ थे हिपार्कस। उन्होंने ही सबसे पहले त्रिभुज की भुजाओं और उनके कोणों के बीच संबंध की स्थापना करवाए थे। ठीक है, तो आप लोग इस बात को ध्यान में रखेंगे। ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीधे सी बनेगी कि ऐसे कौन से प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने त्रिभुज के कोणों और भुजाओं के बीच संबंध स्थापित किए थे। तो हिपार्कस। ठीक है, तो आगे रफ करेंगे, आगे पढ़ेंगे हम लोग।
त्रिकोणमिति में हम लोग जानेंगे त्रिभुज के 3 भुजाओं और उनके कोण के बीच जो अनुपात है उसके बारे में जानेंगे। त्रिभुज के तीनों भुजाओं और उनके तीनों कोणों के बीच जो अनुपात होता है उससे हम बोलते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, त्रिभुज के 3 भुजाओं और उनके कोणों के बीच जो अनुपात होती है उसे हम बोलते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। अभी बात कर रहे थे कि त्रिभुज में हम लोग समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अभी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं समकोण त्रिभुज क्या होता है। तो आपको मालूम होगा कि समकोण त्रिभुज वैसे त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो उसे हम बोलते हैं समकोण त्रिभुज। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज में यदि हम देखें तो समकोण त्रिभुज के सामने वाली जहाँ पे कोण 90 डिग्री बनती है उसके सामने वाली भुजा को हम बोलते हैं कर्ण। क्या बोलते हैं इसे? कर्ण बोलेंगे। आप ध्यान से देखेंगे ये भी एक समकोण त्रिभुज है, यहाँ 90 डिग्री बना रही। ठीक है, अब बताइए आप, यहाँ पे कर्ण ये है, यहाँ पे कर्ण कौन होगा? तो यहाँ पे कर्ण होगा इसका सामने वाले भुजा को बोलेंगे कर्ण। यहाँ पे कर्ण कौन होगा? यहाँ पे कर्ण ये होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? कर्ण पहचान लेंगे आप। तो समकोण त्रिभुज क्या होती है? वैसे त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो उसे हम बोलेंगे समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को बोलते हैं कर्ण हाइपोटेनियस। इसे हम एच से स्विच करते हैं हाइपोटेनियस। और ध्यान रखेंगे आप कि ये जो भुजाएं हैं, 2 भुजा शेष बच चुकी है, ये तो फिक्स है, इसमें भी फिक्स है, ये फिक्स है। लेकिन ये दोनों भुजा जो होगी वो चेंज होते रहेगी। ये कभी आधार बनेगा, कभी लंब बनेगा। वो कोण पर डिपेंड करेगा कि हम किस कोण की बात करें। यदि हम इस कोण के रेस्पेक्ट में बात करेंगे, ये कोण थीटा मान लेते हैं, कोई कोण है, इस कोण की रेस्पेक्ट में बात करेंगे तो ये हो जाएगा आधार। और इस कोण के सामने वाली भुजा हो जाएगा लंब। ठीक है, यदि हम इस कोण की रेस्पेक्ट में बात करेंगे, हम इस कोण के आधार पर बात करेंगे तो इसके सामने वाले भुजा हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार। ठीक है, तो चेंज होते रहेंगे, ध्यान रखेंगे आप। लेकिन कर्ण हमेशा फिक्स होगा, बाकी आधार और लंब जो होगा वो दोनों चेंज होगी। ध्यान रखना, बस यही मेन टॉपिक यहाँ पे है। आप ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ देखिए, ये कर्ण हमेशा फिक्स होगी। अब बताइए इसमें कौन आधार है, कौन लंब है? यदि हम यहाँ इस कोण की बात करें तो यहाँ पे मान लीजिए हो जाएगा आधार और ये हो जाएगा लंब। ठीक है, आधार को बोलते हैं बेस, लंब को बोलते हैं परपेंडिकुलर। इसको पी से स्विच करते हैं, कर्ण को हाइपोटेनियस। ठीक है, एच, बी और पी। ठीक है, यहाँ पे देखा जाए तो यदि हम इस कोण की बात करें तो आधार कौन होगा? आधार ये हो जाएगा आधार। आप बोलेंगे नहीं लंब है, लेकिन गलत है, लंब नहीं हो पाएगी क्योंकि इस कोण की हम बात कर रहे हैं। यहाँ इस कोण की बात करें, इस कोण की रिस्पेक्ट में ये आधार होगा और इसके सामने वाली भुजा जो होगी वो क्या होगा? लंब होगा। कोण के सामने, जिस कोण की हम बात करेंगे उस कोण के सामने वाली भुजा को हम बोलते हैं लंब। ठीक है, क्या बोलेंगे उसे? लंब बोलेंगे। ठीक है, यदि इस कोण यहाँ पे 90 डिग्री बन रही थी, लेकिन हम इस कोण की बात करें तो इस कोण की जब हम बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा इला, और इधर वाला हो जाएगा लंब। इस कोण के सामने वाले भुजा को बोलेंगे लंब। एक बार आप फिर से समझने की कोशिश करेंगे, ये मेन चीज़ है। आपको मेन रूप से आपको लंब और आधार पहचानने के लिए आना चाहिए। यदि आप लंब और आधार पहचान लेते हैं तो आपका लगभग 30% त्रिकोणमिति यहीं पे समाप्त हो जाती है। तो आप लोग ध्यान से इस चीज़ को समझिए और देखिए कौन सा आधार है, कौन सा लंब है। आपको क्या बताया गया कि समकोण त्रिभुज में जो 90 डिग्री बन रही है उसके सामने वाला भुजा हमेशा कर्ण होगी। ठीक है, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा यहाँ पे क्या होगा? कर्ण होगा। यहाँ पे 90 डिग्री है तो यहाँ पे कर्ण हुआ ये।